Hey everyone, welcome back to new video. In this video we learn about chapter number 3 heat. कल हमने पढ़ा था इसका पैराग्राफ फर्स्ट, आज हम इसका पढ़ेंगे टॉपिक नंबर सेकंड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेजरिंग टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल कल हमने पढ़ा था टेम्परेचर क्या होता है, हाई एंड लो के बिटवीन टू टेम्परेचर होते हैं। एक होता है न्यूट्रल, जैसे कि आपका नॉर्मल वाटर होता है, वो होता है न्यूट्रल टेम्परेचर जिसका कोई भी टेम्परेचर नहीं होता। एंड सेकंड होता है हाई एंड थर्ड इज लो। दो ही टेम्परेचर होते हैं, एक ये तो हाई होगा या तो लो होगा। हैव यू सीन थर्मोमीटर? Recall the when you have some else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. कभी आपने थर्मामीटर देखा है? जो इसका हिंदी में है ये है कि हैव यू सीन अ थर्मामीटर, कभी आपने थर्मामीटर देखा है? वैन यू समवन एल्स योर फैमिली हैव ए फीवर, अगर कभी आपने देखा हो कि आपकी फैमिली में किसी को फीवर आया हुआ है तो उसका जो टेम्परेचर था, बॉडी टेम्परेचर उस पर्सन का, वो किससे मेज़र किया था? थर्मामीटर से, थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स और बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। होल्ड्स द टेम्परेचर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अपने हाथ में पकड़ के आप इसको बहुत केयरफुली एग्जामिन कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट टू अ फ्रेंड शेयर विद यूर क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक सम शोन इन फिगर 3.2। मैं आपको इसका शेयर कर दूंगी कि 3.2 फिगर में क्या, अपनी बुक से भी देख सकते हो। एक थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि वो कैसे होता है, और इसने इसमें बोला है इफ़ यू डोंट हैव थर्मोमीटर, अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ शेयर करे एक क्लिनिकल थर्मोमीटर्स लुक्स लाइक शोन इन, जो फिगर में आपको दिया हुआ है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो किससे बना होता है? लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, कांच से बना होता है, लंबा सा होता है, थोड़ा लेंथ वाइड। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, और इसके एंड में एक हल्का सा बल्ब होता है। द बल्ब कंटेन मरकरी, जो बल्ब होता है वो किससे बना होता है? मरकरी से बना होता है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, और जो उस मरकरी के साइड आप देख सकते हो ना, वो एक शाइनिंग थ्रेड की तरह होता है। मरकरी कैन बी सीन उसका बना हुआ होता है, किसका? मरकरी का। इफ़ यू डोंट सी अ मरकरी थ्रेड थ्रो रोटेट थर्मामीटर लिटिल बिट, यू सीन इट इन विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल इन ऑन अ थर्मोमीटर। अगर आपने वो थ्रेड नहीं देखा तो अपने थर्मामीटर को आप हल्का सा रोटेट करके देख सकते हो कि उसमें ना एक स्केल की तरह कुछ पैटर्न्स दिए होंगे। पैटर्न दैट मीन्स नंबर्स दिए होंगे, लाइक 90, 91, 92, 93 समथिंग, मे बी 103 या 105 के अराउंड कुछ होते हैं इसमें नंबर थर्मोमीटर में। द स्केल वी वाज टू द सेल्सियस स्केल्स इंडिकेट बाय सेल्सियस। जो स्केल में आपको नंबर्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स दिए हुए हैं, वो किस में मेज़र करते हैं? हम सेल्सियस में मेज़र करते हैं। और किसको इंडिकेट करते हैं? सी। इसका जो सिंबल है वो है सी। भूजो वंडर्ड विच of the two scales shown in figure 3.2 it has read Paheli who told him the scale India was adopt to Celsius scale we should read in the scale। जो हमारे इंडिया का है अडॉप्ट किया है, वो क्या किया है? सेल्सियस स्केल अडॉप्ट कर रखा और हम उसको स्केल में पढ़ते हैं। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्रीज 108 डिग्रीज इन द फ़ारेनहाइट स्केल। अब इन्होंने यहाँ पे एक डाटा शेयर किया है। जो हमारे स्केल का, थर्मोमीटर का एक रेंज होता है, वो क्या होता है? 94 से 108 डिग्री के बीच का होता है। इसमें आपको इतने नंबर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 ऐसे करके दिए होते हैं, और इनके बीच में 5-5 का डिस्टेंस होता है। दैट मीन्स जैसे कि आपके पास 100 है तो उसमें आप 5 पॉइंट्स ऐड करोगे तो 101 हो जाएगा, और अगर 10 ऐड्स करोगे तो 102 हो जाएगा सिंपली। और जो हम इस डिग्रीज़ को मेज़र करते हैं वो किस में करते हैं? फ़ारेनहाइट में। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस। एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स जो टेम्परेचर होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर जो रीड करता है एक नॉर्मल टाइम पे, मीन्स नॉर्मली हमने किसी पेशेंट को यूज़ नहीं करने के लिए दिया, हमने किसी पर्सन को
नहीं बोला है कि आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मली टेम्परेचर रहता है वो किस पे रहता है 35 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस। एक्टिविटी 3.2 रीडिंग अ थर्मोमीटर। किसी थर्मोमीटर को रीड करने का बताया है कि इसमें कैसे रीड करना है। लेट्स अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। चलिए सीखते हैं कि थर्मोमीटर को लर्न कैसे करते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर difference indicate between the two bigger marks. Also note down the number of divisions shown by smaller marks between the marks. Suppose the bigger mark can be 1 degree and there are 5 divisions between them. मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसमें 5 divisions दिए होते हैं 1 डिग्री के बीच में। देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड। आपको जो स्मॉल होती है वो भी रीड करनी होती है। Precaution of observation while using a clinical thermometer. Thermometer should washed before the use, after properly, preferably with an antiseptic solution. इन्होंने एक प्रिकॉशंस भी शेयर करा है कि प्रिकॉशन दैट मीन्स सुझाव, सतर्कता। कहते हैं ना कि आपको ये चीज़ नहीं करनी, साइंस में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोगों को प्रिकॉशंस याद रखने हैं। कहते हैं ग्लव्स पहनने चाहिए, लाइक ऐसे प्रिकॉशंस। तो इन्होंने बोला है किसी भी क्लिनिकल थर्मामीटर को आप यूज़ करते हो तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है कि वो हमेशा वॉश्ड होना चाहिए बिफोर आफ्टर यूज़। किसी पर्सन को यूज़ करने से पहले उसमें, जब से कि आपको मेरा टेम्परेचर लेना है मेरी बॉडी का, मुझे फीवर आ रहा है फॉर एन एग्जांपल, तो पहले मैं उस थर्मामीटर को अच्छे से वॉश करूँगी पहले भी, और रीडिंग लेने के बाद भी मैं उसको मेज़र करने के बाद भी अपने थर्मामीटर को वॉश करूँगी, क्लीन करूँगी विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसके बाद मैं उसे यूज़ करूँगी। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 सेल्सियस। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइड। अभी आपको इसमें बताया था कि थर्मामीटर के साइड में एक लाइन जा रही होती है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, तो जो वो नंबर्स है सेल्सियस है जो उसका, वो हमेशा 35 से लो ही रहना चाहिए, नीचे ही रहना चाहिए। ये नहीं कि भाई उसका टेम्परेचर ऑलरेडी 98 हो रखा है, 95 हो रखा है, तब आप किसी पेशेंट का, किसी पर्सन का आप तब रीडिंग्स ले रहे हो। नहीं, आपको पहले उसे अच्छे से क्लीन करना होता है ताकि उसकी रीडिंग 35 सेल्सियस से बिलो होनी चाहिए, किसकी, मरकरी वाले जो लेवल की होती है उसको, और वो स्ट्रेट लाइन एकदम आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका मर्करी लेवल बहुत हाई जा रहा है। सेम हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। और आपको जो थर्मोमीटर होता है उसे आराम से हैंडल करना होता है। ये नहीं कि एकदम से लगाया पेशेंट को एकदम से खींच लिया, नहीं, आपको बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट टू इट ब्रेक, इट कैन बी ब्रोक। दैट मीन्स अगर वो किसी भी हार्ड चीज़ से लग गया या कहते ना अगेंस्ट किसी से टच हो जाना या आपके हाथ से छूट गया इन केस, तो क्या होएगा, वो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाएगा। कांच के गिलास से भी हल्का समझ लो कि वो गिरा और टूटा। कांच के गिलास के तो चांसेस होते हैं कि बच गया 100 में से 2%, बट थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता एवरीवन। तो स्टूडेंट्स बी केयरफुली टू यूज़ अ थर्मोमीटर। डोंट होल्ड इन द थर्मोमीटर बाय द बल्ब विल रीडिंग इट। जहाँ से हम थर्मोमीटर की रीडिंग लेते हैं आपको वहाँ से कभी भी होल्ड नहीं करना, कभी भी नहीं पकड़ना, क्योंकि आप अगर वहाँ से पकड़ लोगे तो फर्स्ट थर्मामीटर का जो वर्क होता है वो यही होता है ना, बॉडी की रीडिंग लेना। अगर आप किसी सब्सटेंस को टच करोगे तो वो उस सब्सटेंस पे, उस थिंग पे भी सेम असर करेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने एक क्या पकड़ा, थाली दैट मीन्स प्लेट, मैंने उसको पकड़ा तो मेरी जो एनर्जी है उस प्लेट में भी तो टच होएगी ना। अगर मेरे हाथ बहुत गर्म है तो वो जगह गर्म हो जाएगी। कहते हैं ना कि जैकेट में हाथ डाल रखे थे, जैकेट की जो पॉकेट होती है उसमें बहुत ज़्यादा हीट हो गई, हाथ निकालने के बाद भी वो हीट रहती है ना। तो सेम आपको उस थर्मामीटर की जगह से आपको जहाँ पे वो बल्ब होता है मरकरी का, आपको वहाँ से होल्ड नहीं करना, क्योंकि वो क्या करेगा, पेशेंट को देने से पहले ही वो आपकी हाथ की रीडिंग लेना चालू कर देगा। तो आपको हमेशा इसका ध्यान रखना है। वॉश द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आपको हमेशा थर्मोमीटर को अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव अ फ्यू जर्क्स। और उसको आराम से पकड़ के जर्क्स में झटका देना। झटके से रहता है, जैसे पेन को हम झाड़ते हैं ना, अगर पेन चलना बंद हो जाता है थोड़ा सा नीचे करने के लिए उसकी, सेम ऐसे ही हमको उसे क्लीन करना होता है जर्क विद अ जर्क।
द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। जो मरकरी का लेवल होता है ना, जो जर्क होते हैं वो क्या करते हैं, उस लेवल को डाउन करते हैं, रिलीज करते हैं, हाई नहीं करते। इंश्योर इट इज़ द फॉल्स बिलो 35 सेल्सियस। और आपको ये चेक करना है कि उसका जो रीडिंग है वो 35 सेल्सियस से डाउन हो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। आपको उसको अपनी टंग के अंदर रखना है, या अंडर मीन्स थोड़ा सा टंग के नीचे रखना होता है वैसे तो। आफ्टर 1 मिनट आपको वॉच में अपना टाइम चेक करना है कि टाइम क्या हो रहा है। अगर आप कभी भी किसी भी पेशेंट का या किसी भी पर्सन का टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास नियर बाय जो भी वॉच है आप उसमें मिनट्स की सुई देखोगे कि वो कहाँ पे है। ओके, पूरा आपको 1 मिनट चाहिए होता है, क्योंकि फ़ोन के साथ ऐसा होता है कि फ़ोन में ना टाइम में सेकंड्स शो नहीं हो रहे होते कि कितने सेकंड बीत गए हैं। तो आपको हमेशा वॉच का ध्यान रखना होता है, या आप फ़ोन में टाइमर भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेक अ थर्मोमीटर आउट द नोट ऑफ रीडिंग। उसके बाद आपको 1 मिनट बाद थर्मोमीटर निकालना है मुंह में से और उसकी रीडिंग्स लिखनी है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, इट्स योर बॉडी टेम्परेचर। वो आपकी बॉडी टेम्परेचर की रीडिंग है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेट विद द इट्स यूनिट सेल्सियस। जो टेम्परेचर आएगा वो किस यूनिट में आएगा, सेल्सियस में। नेक्स्ट, इन्होंने फिगर दिया 3.3। प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में से मैच कर लेना। करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। हम अब किसके बारे में इंश्योर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं रीडिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज पर योर बॉडी टेम्परेचर। आपने क्या रिकॉर्ड करा है अपनी बॉडी टेम्परेचर में, किस अभी हमने रीडिंग ली थी उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का 37 सेल्सियस। नोट द टेम्परेचर स्टेट विद इस यूनिट। पहली measured by body temperature she got worried as the was not exactly 37 सेल्सियस। पहली एक प्यारी सी बच्ची है जो इस बुक में है, सारे क्वेश्चंस वही पूछती है और उसका भाई भी है बूझो, वो भी सारे क्वेश्चंस आस्क करता है। तो अब पहली ने हमसे एक क्वेश्चन आस्क किया है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मली वो क्या होता है 37 सेल्सियस, बट उसका 37 सेल्सियस नहीं आया, तो वो उसको लेके थोड़ी सी टेंशन क्योरनेस में है। लेट्स ट्राई टू इंश्योर पहली दैट देयर नथिंग रॉन्ग टू विद हर। तो हमें क्या ट्राई करना है कि उसके साथ कोई गलत नहीं है। इट्स क्या गलत है। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम विद योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10। आपको एक्टिविटी दी है इन्होंने 3.3, जिसमें ही आपको पहेली के क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। आपके पास मेजर द बॉडी टेम्परेचर विद सम योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10। आपके पास कम से कम 10 फ्रेंड्स होने चाहिए, 10 क्लासमेट्स होने चाहिए जिसके साथ आपको बॉडी टेम्परेचर अपना चेक करना है कि हाँ किसकी बच्चे की कितनी रीडिंग आ रही है। विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रिकॉर्ड एज द ऑब्जर्वेशन इन 3.2। इन्होंने यहाँ पे आपको टेबल प्रोवाइड करवाई होगी। अब उस टेबल में क्या है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सनस नेम टेम्परेचर, इट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन। इसमें आपको उन पेशेंट अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के नाम लिखने, क्लासमेट्स के, उनके बॉडी टेम्परेचर लिखना है। ओके, the temperature of person may not be 37 Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. कुछ एक्सेप्शन है एवरीवन, एक्सेप्शन सब में ही होते हैं, हर चीज़ में होते हैं। तो इसमें भी एक ये है कि कुछ लोगों का जो टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस नहीं आता, किसी का थोड़ा सा हाई आता है, किसी का थोड़ा सा लो आता है। डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। एग्जैक्टली आपकी बॉडी को ही दर्शाता है, क्योंकि इसमें किसी का कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी बॉडी हो सकता है ज़्यादा ठंडी हो, क्योंकि हो सकता है मुझे पसीना ज़्यादा आता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। किसी सबके साथ अपना अलग अलग बॉडी टेम्परेचर है। एक्चुअली दैट व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर, इट इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस। जो एक्चुअली बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर हमने बात किया था 37 सेल्सियस ऑफ अ हेल्दी पर्सन, जो हेल्दी पर्सन होते हैं। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन ओनली। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 सेल्सियस और अबव 42 सेल्सियस। एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है
एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस से नीचे और 42 सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता. दैट इज़ द रीज़न दैट इज दिस थर्मोमीटर वाज द रेंज 35 to 42 सेल्सियस. भूजो गॉट अ नॉटी आइडिया. भूजो को एक नॉटी सा आइडिया है. आई was asked to tell to you कि Bueli and Bhujo are brother sister. So अब Bhujo asked a naughty question, got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहले stopped him from doing. So actually Bhujo ने क्या किया है इसमें कि जो गर्म दूध है ना उसका टेम्परेचर ले रहे वो भी क्लिनिकल थर्मोमीटर से. अब पहेलियों से बोलिए प्लीज़ डोंट डू दिस, स्टॉप टिम. क्वेश्चन सतर्कता. डोंट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन द ह्यूमन बॉडी. देखो जो क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर है वो स्पेसिफिक बॉडीज़ के लिए बनाया गया है. कौन सी बॉडीज़? ह्यूमन बॉडीज़ के लिए बनाया गया है. सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए नहीं बनाया गया है. ये बात आपको समझनी होगी और याद भी करनी होगी. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को ही मेज़र करता है, किसी और ऑब्जेक्ट को मेज़र नहीं करता. पर भूजो ने क्या किया, गर्म दूध में उसने क्या किया, थर्मोमीटर से रीडिंग ले रहे हैं. बट इट्स नॉट गुड आइडिया. क्यों? क्योंकि वो नहीं है. डोंट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ किसी भी सब्जेक्ट का आप किसी भी ऑब्जेक्ट का आप नहीं ले सकते अदर दैन द बॉडी. सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही ले सकते हो. ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर द फ्लेम, इट मे ब्रेक. येस एवरीवन. सो इन्होंने क्या कहा है इन द लास्ट इसमें कि जो थर्मामीटर होता है, थर्मोमीटर होता है, आपको उसे सन में नहीं रखना, गैस के पास नहीं रखना. गैस दैट मीन्स हीट के पास नहीं रखना, वरना वो क्या होएगा, ब्रेक हो जाएगा. 3.3 लैबोरेटरी थर्मोमीटर. अब हम पढ़ने वाले हैं लैबोरेटरी थर्मामीटर. आपने लैबोरेटरी तो सुना ही होगा ना, जहाँ लैब्स होती है. लैब्स दैट मीन्स जहाँ पे DNA सैंपल्स होते हैं, ब्लड बैंक होता है, ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं और पेशेंट्स को रिपोर्ट दी जाती है रिलेटेड टू ब्लड, RBC, CBC, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा इन ऑल. जहाँ पे ऑल टेस्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैब. फुल फॉर्म ऑफ लैब, लैबोरेटरी थर्मोमीटर. लैबोरेटरी थर्मोमीटर हम उसकी बात करने जा रहे हैं, किसकी, थर्मोमीटर की. हाउ वी टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे मेज़र कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पस देयर इज़ द अदर थर्मोमीटर. फॉर इस चीज़ के लिए क्या हमें अलग से थर्मोमीटर मिलता है या होता है. वन सच थर्मोमीटर इज़ नॉन एज अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर. येस, इस थर्मोमीटर को हम क्या कहते हैं, कैसे जानते हैं, लैबोरेटरी थर्मोमीटर. द टीचर विल शो यू द टेम्परेचर, लुक इट केयरफुली एंड नोट द हाइस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर फॉर्म इट कैन मेजर. ये जो थर्मोमीटर है वो आपकी टीचर आपको दिखाएंगे, शो करेंगी. केयरफुली आपको इसकी हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर रीडिंग जो है वो मेज़र करनी है और नोट डाउन करनी है. द रेंज ऑफ द लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम 10 सेल्सियस टू 110 सेल्सियस. Also you did the case in the clinical thermometer, find the how much small division in this thermometer reads. You would need to inform the read and thermometer correctly. जो इसकी रीडिंग है सबसे ज़्यादा कम क्या, 10 सेल्सियस से 110, 10 सेल्सियस से 110 के सेल्सियस के बीच में होती है. हाउ मच स्मॉल डिवीज़न इन दिस थर्मोमीटर, ये आपको रीडिंग को लिखना है. इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली, और जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो किस में, करेक्टली होनी चाहिए. लेट अस नाउ लर्न दिस थर्मोमीटर इज़ यूज्ड. देखते हैं अब हमने इस थर्मोमीटर से हमने क्या सीखा है, क्या इसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़. डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस. जो थर्मोमीटर होता है बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग पर्पस से होते हैं. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द previous days reported in weather reports are measured by a thermometer are called the maximum minimum thermometer. इससे मैनी टाइप्स के थर्मामीटर बताए हैं. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डेज, कुछ दिनों के जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हैं जो प्रीवियस डेज में जा चुके हैं. रिपोर्ट इन वेदर रिपोर्ट्स, जो वेदर रिपोर्ट्स में हमें दिखाए जाते हैं, आर मेजर बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड
जो हम उस थर्मोमीटर के लिए यूज़ करते हैं, कि कौन से थर्मोमीटर से हम वो मेज़र करते हैं क्या टेम्परेचर, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। प्लीज़ नोट डाउन दिस स्पेलिंग and thermometer also. Maximum minimum thermometer are used for temperature, weather. Activity 3.4, take some tap water and a beaker and a mug, dip to thermometer in the water, the bulb is inside in the bulb, does not touch bottom the side from the container, hold the thermometer vertically, observe the movement। आपको एक पानी लेना है मग में, उसको फिर आपको बल्ब को इमेजर करना है वाटर के साथ, टच द बॉटम को टच करके साइड से कंटेनर इन द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट, और फिर उसको उसकी मूवमेंट को चेक करना है। मरकरी इन द थर्मोमीटर विथ टिल द मरकरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी, नोट द रीडिंग इज द टेम्परेचर वाटर एट द टाइम। फिर आपके उसको पहले तो वेट करना है थर्मोमीटर की रीडिंग होने के लिए, और उसके बाद आपको वो रीडिंग मैच करनी है और नोट करनी है। द एडिशन ऑफ द प्रिकॉशन, अभी फिर इन्होंने एक प्रिकॉशन दिए यहाँ पे, टू बी टेकन विल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दोनों की थोड़ी अलग होगी। शुड बी कीप अपराइट द फील्ड नॉट टिल्टेड। सो एवरीवन, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।